हेलो सब्सक्राइबर, मैं आपका दोस्त होस्ट रिपोर्टर ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज रविवार 5 जुलाई 2020 को पाली डिस्ट्रिक्ट की सबसे वृद्धतम गौशालाओं में से और सक्षम गौशालाओं में से एक श्री कृष्ण गौशाला मांडा, जहां पर 1008 श्री श्री फतेह सिंह जी महाराज की तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित करके उनसे गौ माता और गांव मांडा और मानव जाति का विकास संभव माना। तो बात करते हैं हम और देखते हैं यहाँ का शानदार कवरेज। मैं व्यवस्थापक श्रीमान भगवान सिंह जी जैतावत साहब, श्रीमान गजेंद्र सिंह जी और भाटी साहब श्रीमान मदन सिंह जी के सानिध्य में आज मारवाड़ तहसील की सबसे वृद्धतम गौशालाओं में से एक गौशाला है, जिनका आज गुरु पूर्णिमा के तौर पर यहाँ पर अपने गुरु जो इस गौशाला के एक तरीके से संस्थापक और प्रेरणाता है, उसी गौशाला में आज लॉकडाउन का पालन करते हुए समस्त भक्तों ने हरि कीर्तन के साथ अपने गुरु के चरणों में शीश नवाया है। सर, आज जो गुरु पूर्णिमा का ये त्यौहार मनाया गया है और सबसे वृद्धतम गौशाला है, तो आज इस लॉकडाउन के तहत मतलब गुरु पूर्णिमा को कैसे मनाया सर? सबसे फतेहराम जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो सब पधारे, सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए सब ने हरि कीर्तन का पूरा 24 घंटे का आनंद लेके प्रसादी करके और आज का पर्व को धूमधाम से मनाया। ये थे भगवान सिंह जी जैतावत साहब, व्यवस्थापक श्री कृष्ण गौशाला मांडा साहब। हम गजेंद्र सिंह जी से बात करते हैं। साहब, आज जो ये गौशाला का पर्व मनाया गया है, तो गौ माता के लिए क्या क्या हुआ सर और हरि कीर्तन किस तरीके से हुआ, थोड़ा बताइए। गौ माताओं के लिए विशेष रूप से जो बीमार गए हैं उनके लिए आज अलग से कि जितने बीमार गए हैं उनके लिए 40 कट्टे गेहूँ जौ के लाए गए हैं। उनको ये बताया गया है कि इनमें थोड़ा थोड़ा गुड़ मिक्स करके बीमार गायों को सुबह शाम दो, ताकि वो उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और वो ठीक रहे। हरा चारे की भी यही व्यवस्था की गई है कि प्रतिदिन अभी तक जब तक घास बड़ा नहीं हो जाए बारिश के कारण, तब तक हरा घास बंद नहीं किया जाए और सभी गायों को भरपूर मात्रा में हरा घास मिलता रहे। और हरि कीर्तन 24 घंटे का जो अभी सुबह 8:15 बजे उसका पारायण किया गया है। श्री कृष्ण गौशाला के सबसे वृद्धतम पूर्व सेवानिवृत्त श्रीमान भाटी साहब मदन सिंह जी भाटी साहब, जो कि प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त है, उनसे बात करना है। दादा, आप काफ़ी समय से इस गौशाला के अंदर अपना योगदान सेवा से लेकर आर्थिक रूप में दे रहे हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? तो जो आप अपना आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, शारीरिक रूप से सेवा से सहयोग करते हैं, तो आप खुश हैं कि काम अच्छा हो रहा है गौशाला? अच्छा हो रहा है, अच्छी लग रहा है और अच्छी गौशाला में से ये थे हमारे मांडा नगरी के सबसे वृद्धतम भाटी साहब मदन सिंह जी, प्रिंसिपल साहब। अब हम बात करते हैं मांडा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान कालूराम जी शेरवी साहब से। साहब, जो ये कृष्ण गौशाला का जो नवनिर्माण के तौर पर नया एक व्यवस्था लागू हो रही है, तो अपने गौशाला के बारे में आपके क्या विचार है और क्या सहयोग देना चाहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से? मांडा की गौशाला मेरे ख्याल में पाली से सबसे पुरानी गौशाला है। गौशाला गौ माता के बहुत बड़ा पुण्य का काम है गौ का। तो 36 को मिल के मेरे ख्याल में 35-40 साल हो गए इस गौशाला को चालू किया। गायों का जो काम चल रहा है देश से सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यस। और भगवान सिंह जी अध्यक्ष साहब हैं, ये सर व्यवस्थापक महोदय। व्यवस्थापक महोदय। यस सर। तो इनकी देख रेख, अभी फतेहराम जी महाराज जो लोग हो गए थे, उसके बाद में इनकी देख रेख से मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं गौशाला में जाता रहता हूँ। ये सर, तो मैनेजमेंट भी ठीक है। ये सर, तो गायों के प्रति इनकी क्या सेवा भावना कैसी है सर? आप संतुष्ट हैं और ग्राम पंचायत की तरफ तो से इतनी बार गया, गायों की व्यवस्था अच्छी है। हाँ सर। इनकी देख रेख अच्छी है और मेरे ख्याल में वो डे नाइट वहीं रहते हैं। यस सर। तो गौशाला काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारा पंचायत को सहयोग होगा तो हम तैयार हैं। उप सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कृष्ण गौशाला मांडा, जो कि पाली जिले की सबसे वृद्धतम गौशालाओं में से है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने पत्रकार महोदय बिल्कुल सत्य कहे हैं। ये कम से कम 40 साल हो गए फतेहराम जी बाबू जी ने इसकी स्थापना की और
उस समय धीरे धीरे बाबू जी के आशीर्वाद से, लोगों के जन सहयोग से काफ़ी अब तो बहुत ही सुंदर चल रही है। उस समय व्यवस्थापक श्रीमान भगवान सिंह जी यादव साहब, अध्यक्ष गोपाल सिंह जी शिशिरवादा और कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी नीमली, तीनों भाइयों ने और भी भाई इनके साथ में तन मन से लगे हुए, और कृष्ण गौशाला का वहाँ जाते ही अपना दिल मग्न हो जाता है। और काफ़ी गायें भी आई है, और पंचायत में कभी भी जो भी असहाय गाय है हम तुरंत फ़ोन करते हैं, तुरंत उनकी व्यवस्था हो जाती है। और अब ऐसा शानदार वो गौशाला चल रही है, शायद मैं उनको सबको दिल से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो सर, आप सरपंच महोदय और उप सरपंच महोदय दोनों हैं और दोनों सक्रिय हैं इस मांडा की राजनीति के अंदर, तो कभी जरूरत पड़ती है गौशालाओं को, पशु पक्षियों के लिए, तो आप अपनी पंचायत की तरफ से क्या सहयोग करेंगे सर? पंचायत की तरफ से हर सहयोग उपलब्ध है हमारा तरफ से, घास हो, पैसा हो, गाड़ी घोड़ा, हर तरह से हम गौशाला के लिए सहयोग में तत्पर रहे। ये थे उप सरपंच हरीश सिंह राठौड़, ग्राम पंचायत मांडा।